नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों, भारत और रूस ने मिलकर पश्चिमी देशों का ऐसा मजाक बना दिया है कि सारे पश्चिमी देश अब बेवकूफों की तरह एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, क्योंकि पिछले 2.5 सालों में रूस के खिलाफ जो भी एक्शन लिए गए थे, जो भी प्रतिबंध लगाए गए थे रूस को नुकसान पहुंचाने के लिए, उसे सिर्फ एक सिग्नेचर से डिस्ट्रॉय किया जा चुका है। इनकी सारी रणनीतियां एक झटके में भारत और रूस ने मिलकर फेल कर दी है। कैसे, आप खुद देखिए कि हाल ही में पीएम मोदी का रूस का दौरा हुआ, उस दौरान बहुत बड़ी बड़ी डील हुई और उन डील की डिटेल अब एक एक करके बाहर आ रही है। और आज इन्हीं में से एक डील की खबर सामने आई है, जिसे देखकर आप कहोगे ये डील नहीं बल्कि एक डिप्लोमेटिक मास्टर क्लास है। तो दरअसल खबर ये है कि भारत और रूस मिलकर सुखोई लड़ाकू विमान को भारत में बनाएंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे और फिर उसे दूसरे देशों को भारत से ही बेचेंगे, और जो भी इससे मुनाफा होगा दोनों देश आपस में मिलकर बांट लेंगे। अब ये बड़ी बात इसलिए बन जाती है बिकॉज इस डील के पीछे जो पूरी कहानी है वो आप जान लेंगे तो बेशक आप खुद समझ जाएंगे कि ये क्यों बड़ी बात है। कहानी ये है कि पिछले 2.5 सालों में जब से रूस और यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, रूस के जो हथियार एक्सपोर्ट हैं वो लगातार कोलैप्स कर रहे हैं, और रूस जो कभी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार बेचने वाला देश हुआ करता था, वो अब चीन से भी पीछे जा चुका है। और बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्द वो टॉप 5 से भी बाहर हो जाएगा। इसकी वजह है रूस पर लगे प्रतिबंध। दरअसल रूस पर इतने प्रतिबंध लगे हैं कि अब कोई भी देश रूस से हथियार खरीदने की डील नहीं कर रहा, जिससे कि उसके हथियार एक्सपोर्ट गिर रहे हैं और इसका इफेक्ट पड़ रहा है रूस की पूरी हथियार इंडस्ट्री पर। क्योंकि रूस हो या अमेरिका हो या फिर दुनिया का कोई भी देश हो, सबकी सेनाएं मजबूत बनाने का एक ही तरीका होता है, ये देश हथियार बनाते हैं फिर उन्हें बेचते हैं दूसरे देशों को, उससे जो भी कमाई होती है उससे और खतरनाक हथियार बनाते हैं। रूस का भी यही फॉर्मूला था, वो हथियार बेचकर मोटा मुनाफा काटता था और उससे फिर और खतरनाक हथियार बनाकर अपनी सेना को मजबूत बनाता था। लेकिन अब क्योंकि उसके पास प्रॉफिट नहीं आ रहा है तो उसका नुकसान भी हो रहा है। और साथ ही ये भी ध्यान में रखिए कि जब भी आप किसी देश को हथियार बेचते हैं तो उस देश के साथ आपके संबंध भी मजबूत होते हैं। ऐसे में रूस के सहयोगी देशों की संख्या भी घट रही है। इसी चीज को लेकर पश्चिमी देश और खासकर अमेरिका बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि रूस जो कि डिफेंस मार्केट का इतना बड़ा प्लेयर है, हम उसे मार्केट से ही बाहर कर रहे हैं, जिससे कि रूस का नुकसान तो हो ही रहा है, रूस कमजोर भी हो रहा है। और साथ ही जो देश पहले रूस से हथियार खरीदते थे अब वो हमसे हथियार खरीद रहे हैं। लेकिन अब हाल ही में पीएम मोदी के रूस के दौरे पर दोनों देशों के बीच में बहुत सारी डील हुई है। उसमें से एक डील ये है कि भारत के अंदर रूस अपने हथियार मैन्युफैक्चर करेगा और भारत के हाथों बिकवाएगा। इसके बदले में भारत को क्या मिलेगा? जो हथियार बिका करेंगे उसका जो मुनाफा होगा उसमें भारत की हिस्सेदारी होगी, और साथ ही जो भी हथियार रूस बनाएगा उसकी फुल टेक्नोलॉजी भारत को मिलेगी। और इसकी शुरुआत होने जा रही है सुखोई 30 फाइटर जेट से। और आपको बता दूं कि ये पहले से ही भारत की एचएएल कंपनी सुखोई 30 को भारत में मैन्युफैक्चर करती थी, भारतीय वायुसेना को उसे देती थी। लेकिन रूस ने अभी हमें सिर्फ भारतीय वायुसेना के लिए सुखोई 30 को भारत में बनाने का लाइसेंस दिया था। लेकिन अब जो लाइसेंस रूस देगा वो ग्लोबल एक्सपोर्ट का होगा। इतना ही नहीं, अभी भारत में जो सुखोई 30 बनते हैं उसका हमें फुल लाइसेंस नहीं है, क्योंकि हमें फुल टेक्नोलॉजी रूस ने नहीं दे रखी है। उसकी बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स टेक्नोलॉजी रशिया से ही हम इंपोर्ट करते हैं और फिर भारत में बन रहे सुखोई में उसे लगाते हैं। लेकिन अब रूस वो 100% टेक्नोलॉजी भारत को देने को तैयार है, यानी कि भारत को टेक्नोलॉजी मिलेगी, भारत को मुनाफा मिलेगा और भारत के जो एक्सपोर्ट है हथियारों के वो नेक्स्ट लेवल पर पहुंचने वाले हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात है, भारत इन हथियार एक्सपोर्ट से उन देशों को अपने पाले में ले आएगा जो अभी तक भारत के संपर्क में नहीं थे। यानी कि जब आप किसी देश को हथियार एक्सपोर्ट करते हैं, एग्जांपल के तौर पर अगर हम इंडोनेशिया को सुखोई 30 बेच रहे हैं, इसके अलावा कुछ और बड़े हथियार हैं जो रूस भारत में बनाकर भारत से इंडोनेशिया को बिकवा रहा है, तो इससे भारत को फायदा ये होगा कि पैसे वगैरह तो हमें मिलेंगे ही, हमारे एक्सपोर्ट भी बढ़ेंगे। उससे भी बड़ा फायदा हमें ये होगा कि इंडोनेशिया आने वाले 30 से 40 सालों के लिए इंडिया पर डिपेंड हो जाएगा, क्योंकि अगर वो सुखोई खरीदता है तो उसे स्पेयर पार्ट्स चाहिए होंगे, इंडिया से सर्विसिंग मेंटेनेंस भी चाहिए होगी, इसलिए उसकी ये मजबूरी बन जाएगी कि वो इंडिया से अच्छे रिलेशंस बनाकर रखे। इसके अलावा इस डील से नुकसान होने वाला है यूरोपियन देशों का, बट सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है चीन का, क्योंकि भारत से जब रशिया के वेपन्स बनकर एक्सपोर्ट होंगे दुनिया भर में तो इससे हमारा एक्सपोर्ट इतना बढ़ जाएगा कि हम चीन को भी फेल कर देंगे और चीन की जो हथियारों का बाजार है हम उसे भी पूरी तरह से तोड़ देंगे। लेकिन ये भी देखना होगा कि क्या रूस भारत में S-400 S-500 भी बनाएगा, और अगर बनाता है तो उसकी टेक्नोलॉजी भी जरूर देगा। और अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले आपको अपडेट्स यहीं पर मिलेंगी, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।